देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज आप जो देख रहे हैं आरपीपी इंस्टीट्यूट न्यू मोबाइल रिपेयरिंग, इस चैनल पर जो नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं जो कि पार्ट नंबर 9 है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे स्पीकर रिंगर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी मोबाइल के अंदर आप कैसे रिपेयर करें। इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रत्येक मोबाइल का कीपैड 2G 3G 4G 5G सभी का जो है रिपेयर कर पाएंगे रिंगर सेक्शन। अभी जो हमारा बैच है 12 जुलाई का जो बैच है फुल है, आप आना चाहते हैं 12 अगस्त और सितंबर की बुकिंग करा सकते हैं। टोटल फीस हमारा 19,200 है। रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री है। जो कोर्स दूसरी का 25 30 40 50 यानी हजारों रुपए में होता है, वही कोर्स हम आपको सिर्फ 19,200 में सिखा रहे हैं। ऑनलाइन का फीस जो हमारा 2100 रुपये, जो कोर्स दूसरी का 10 से 15,000 रुपये में होता है, वही कोर्स हम आपको सिर्फ 2100 में सिखा रहे हैं। फीस कम कर रखी है तो सिर्फ आपके लिए, उनके लिए जो भाई पैसे की वजह से नहीं सीख पाते थे, वो अब अपना सीख कर काम स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, अब आपको क्या करना है, आपके पास में कोई भी मोबाइल आता है और उसके अंदर रिंगर की प्रॉब्लम तो कैसे रिपेयर करें। सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है ये खराब है या नहीं है। यदि इसकी टेस्टिंग आपको नहीं मालूम तो इससे एक पीछे मैंने वीडियो डाल दिया है, आप उसको जाकर देखें, आपको वहां पे मालूम पड़ जाएगा इनकी खराब और सही की टेस्टिंग क्या होती है। तो देखिए, इनके अंदर जो प्लस माइनस की जो लाइन होते हैं, प्लस की लाइन आपकी इस तरीके से यहाँ से होती हुई और आईसी के अंदर जाती है। माइनस की लाइन जो होती है आपकी यहाँ से इस तरीके से होता हुआ और ये आईसी के अंदर इस तरीके से जाती है। तो यहाँ पर प्लस माइनस की लाइन ऐसे जाती है आईसी के अंदर। किस आईसी के अंदर? ऑडियो आईसी के अंदर जाती है। जिस फोन के अंदर ऑडियो आईसी नहीं होती है उस फोन के अंदर पीएम आईसी के अंदर जाती है। जिस फोन के अंदर ऑडियो आईसी या पीएम आईसी नहीं होती है उसके अंदर सीपीयू के अंदर लाइनें जाती हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने इसकी ड्राइंग बना दी है, अब आपको समझ में आया होगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें क्लियर कराता हूँ। यहाँ पे ये पॉइंट हमारा ग्राउंड है, ये पॉइंट हमारा इसके अंदर ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है और ये भी ग्राउंड है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दो कैपेसिटर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एनपीसी ये इस तरीके से यहाँ से कनेक्टेड रहते हैं, इस तरीके से। अब इनके बारे में सारी चीजें सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, ध्यान से सीखना है आपको, बड़े अच्छे से वीडियो देखना है। अब होता क्या है कि जैसे कि रिंगर नहीं बजता, आपने रिंगर चेक किए, खराब है या ठीक है, बदल दिए। बात आती है मदरबोर्ड में रिपेयर करने की, तो सर्किट के बारे में आपको पता होना चाहिए कैसे रिपेयर करें। तो उसके लिए क्या करना है आपको यहाँ पर अच्छे से देखना है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास एक मल्टीमीटर। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीमीटर को आपको लगाना है बजर मोड पे। बजर मोड पे लगाने के बाद जब मदरबोर्ड में कोई प्रॉब्लम है तो कैसे फाइंड करें, तो सबसे पहले इसके आप कोई भी पॉइंट ग्राउंड करें मदरबोर्ड में कहीं भी। दूसरी पॉइंट से आप चेक करेंगे, एक बार इस पॉइंट पर एक बार इस पॉइंट पे। दोनों पॉइंटों में से किसी भी पॉइंट पर ग्राउंड से बीप नहीं आनी चाहिए। पहला स्टेप, प्लस माइनस को ग्राउंड से बीप नहीं करना चाहिए। इसके बाद दूसरा स्टेप, एक प्रोब आप इसकी यहाँ पे रखेंगे और दूसरी प्रोब आप इसकी जो है यहाँ पे रखेंगे, इस तरीके से। अब क्या है, प्लस माइनस आपस में बीप नहीं करने चाहिए। यदि ग्राउंड से बचते हैं या आपस में बचते हैं तो आपको क्या चेक करना है, देखिए ध्यान से देखें। यदि प्लस की लाइन ग्राउंड से बचती है तो ये क्या है, ये दोनों कंपोनेंट आपके पैरेलल में लगे, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये दोनों कंपोनेंट यहाँ पे पैरेलल में लगे हुए हैं। अब इन कंपोनेंटों से क्या होगा, प्लस की लाइन ग्राउंड से बीप करेगी। या माइनस के अंदर आप चेक करेंगे, जो कंपोनेंट माइनस में पैरेलल में लगे हैं इनमें से कोई भी लाइन ग्राउंड से बीप करती है तो इनके पैरेलल के कंपोनेंट शॉर्ट होने से प्लस या माइनस ग्राउंड से बीप करेंगे। दूसरी चीज, दूसरा जो मैंने बताया था कि ये आपस में बीप करते हैं, तो इसका कारण क्या है। इसका कारण आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे पैरेलल में कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को शॉर्ट होने से ये आपस में बीप करेंगे। इस कंपोनेंट को हटाने के बाद शॉर्टिंग इसकी हट जाएगी। दूसरी चीज, अभी भी शॉर्टिंग नहीं हटती है तो आपको क्या करना होगा, जो इसका ऑडियो आईसी है, अब ये लाइन कहाँ जा रहे हैं, ऑडियो आईसी के अंदर से भी शॉर्ट हो सकते हैं, आपको रिवॉल्व करनी है, चेंज करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि बैटरी कनेक्टर पर आप बैटरी लगाते हैं, बैटरी लगाने के बाद बैटरी की सप्लाई चार्जिंग आईसी में जाती है और एक पॉइंट इसका ग्राउंड होता है, तो यहाँ से बनता है बीपीएच। बीपीएच बनने के बाद क्या होगा, यह है सप्लाई यहाँ से आपकी ऑडियो आईसी को जाती है। सीपीयू से एक सिग्नल आता है जिसे कहते हैं ईएन, यानी कि इनेबल सिग्नल।
इनेबल सिग्नल पर आप चेक करेंगे तो जो भी इनेबल होता है इसमें 1.8 वोल्ट आता है। इस लाइन पर आपको 3.7 से 4.12 के बीच में सप्लाई मिल सकती है। अब इससे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे हमने चेक किया, शॉर्टिंग नहीं है, रीडिंग ओके है, फिर भी रिंगर नहीं बज रहा या स्पीकर काम नहीं कर रहा। स्पीकर भी बदल के देख लिया। अब आपको क्या करना है, हो सकता है ऑडियो आईसी को चलाने के लिए बीपीएच ना आता हो। लाइन बीच में ब्रेक भी तो हो सकती है। ये जो लाइन है यहाँ से ब्रेक हो सकती है, यहाँ से कहीं से भी। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको बीप चेक करना किस तरीके से। मीटर बाजार मोड पे लगाने के बाद एक प्रो बीपीएच के कॉइल पर रखें, दूसरा ऑडियो आईसी के पास इसके कैपेसिटर पर रखें। यहाँ पे बीप नहीं आता है तो इसका मतलब बीपीएच लाइन ब्रेक है, ऑडियो आईसी काम नहीं करेंगे। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से एक जंपर लेके आईसी के कैपेसिटर पर इस तरीके से लगाना होगा, क्योंकि जो आईसी की सप्लाई ब्रेक है वो सप्लाई आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मिल चुकी है। अब आईसी आपका काम करेगी। तो हमें क्या करना होगा कि इसके अंदर बीपीएच भी चेक करना पड़ेगा यदि ऑडियो आईसी है तो। दूसरी चीज, ये भी सप्लाई ओके है, ये भी ओके है, अब भी आवाज नहीं जा रही, तो कैसे जाने ऑडियो आईसी खराब है। अब क्या होगा कि जो मल्टीमीटर जो आप देख रहे हैं, आप फोन के अंदर रिंगटोन बजाएंगे या गाना बजा के छोड़ देंगे, मीटर डीसी पे लगाना है आपको। डीसी पे लगाने के बाद एक प्रोब इसकी कहीं भी ग्राउंड करें, दोनों प्रोबों से एक बार इस पे और एक बार इस पे वोल्टेज चेक करना है। इनके जो वोल्टेज जो आते हैं यहाँ पे 1.5 से 3 वोल्ट के बीच में आपको मिलते हैं। थोड़े कम ज्यादा हो सकते हैं अलग अलग सर्किट के हिसाब से, लेकिन अब आपको यहाँ पे वोल्टेज मिलेंगे। अब ये वोल्टेज कहाँ से आ रहे हैं, रिंगर बजने के बाद में ऑडियो आईसी से वोल्टेज आ रहा है, बीपीएस से ऑडियो आईसी को ऑन किया गया, लेकिन आवाज नहीं आ रही, जो सिग्नल नहीं आ रहा। हो सकता है सिग्नल ना आने का कारण आपको यहाँ से हो, सीपीयू से ऑडियो आईसी को ईएन सिग्नल जो आता है वो ब्रेक हो गया होगा। तो सीपीयू से भी खराब हो सकती है, ऑडियो आईसी से भी हो सकती है, बीच में से हो सकती है। वो चेक करना आना चाहिए आपको, कैसे चेक करते हैं। अब यहाँ पे जो है मैंने आपको कितनी चीजें बताई हैं, वो सारी चीजें आपको नोट कर लेनी है, ध्यान में रखनी है। और कुछ प्रॉब्लम ऐसे आते हैं जब आप रिंगटोन बजाते हैं, गाना बजाते हैं या प्ले करते हैं, वॉल्यूम जब आप बढ़ाते हैं 1 से 3 4 5 तक आवाज ठीक आती है, उसके बाद जैसे आवाज को बढ़ाते हैं तेज सुनने के लिए तो आवाज फट जाती है। तो उसका कारण क्या होता है, ये जो बूट कैप जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इन बूट कैपों में से कोई भी खराब हो सकता है, लीकेज हो सकता है। तो बूट कैप आपको बदलना है कब, जब आधा वॉल्यूम ठीक है और आधा वॉल्यूम बढ़ाने पर खराब हो जाता है, तो बूट कैप बदलना है। दूसरी चीज, 0 से लेके 15-16 तक वॉल्यूम के तक आवाज पूरी ही फट के आती है, तो ऑडियो आईसी रिवॉल्व करनी है, चेंज करनी है, फिर भी ठीक नहीं होता है तो लास्ट में आपको सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या बता दिया है, यहाँ पे आपको मैंने जो है काफी सारी चीजें बताई हैं। ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ नए चैनल पे इसलिए बता रहा है क्योंकि आप सीखने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिससे कि आपका कोई फायदा हो। अब ये आपस में बीप करते हैं तो इसको चेंज करना है, यदि ये ग्राउंड से बीप करते हैं तो इसको देखना है और इसको देखना है। यदि इस पर वोल्टेज आते हैं, दोनों पर वोल्टेज फिक्स आते हैं, तो आपका ईएन सिग्नल देखना है कि ईएन सिग्नल खराब मिलेगा 99%। इस पर कोई वोल्टेज ही नहीं आते हैं तो आपको क्या चेक करना है, इसका बीपीएस लाइन चेक करना है। अब इस पर वोल्टेज फ्लक्चुएट होंगे तो इसका मतलब आवाज इसके अंदर मिलेगी। तो यहाँ पे ऑडियो सेक्शन के बारे में, रिंगर सेक्शन के बारे में प्रत्येक चीज मैंने आपको यहाँ बताई है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।